हेलो एवरीवन, ये है मेरे मायके वाला ब्लॉग जिसमें मैं ब्लॉग आप सभी को पहले ही बता देती हूँ। ये है भाई दूज वाला ब्लॉग जो कि मैं काफ़ी लेट अपलोड करने वाली हूँ। मैंने सारी वीडियोस बना ली थी लेकिन मैं उन्हें एडिट करना भूल गई और कुछ टाइम भी नहीं मिला। लेकिन आज मैं फ़ोन चेक कर रही थी तो मैंने सोचा चलो आज इसको एडिट करके डाल ही देते हैं, कुछ तो नया मिलेगा आज। तो ये है मेरा भाई दूज वाला ब्लॉग जब मैं गई थी अपने मायके भाई दूज मनाने। ये है तब का ब्लॉग। तो मैंने घर पर जाकर जैसे हमारे यहाँ कहानी सुनते हैं भाई दूज पर, अपने भाई की तिलक करने से पहले कुछ कहानी सुनते हैं, जब उससे पहले कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो मैं कहानी सुनी, मैंने मम्मी ने तैयारी कर रखी थी। मैंने घर जाके सबसे पहले अपने फ्रेश होने के बाद कहानी सुनी, फिर तब हम तिलक की तैयारी करी। जैसे भाई दूज का टीका करते हैं भाइयों के, तो उसकी सारी तैयारियाँ मम्मी ने पहले ही कर रखी थी। जो मिठाई लाए थे वो सब मैंने बाहर निकाल ली और फिर पूजा करने के बाद, कहानी सुनने के बाद, ये थोड़ी सी पूजा होती है हमारे ब्रज में भी होती है और बाकी गाँव में भी, बाहर भी होती है, अलग अलग स्टेट में सब तरह अलग तरीके से होती है। तो हमारे यहाँ जो गोवर्धन बनाते हैं उसमें एक ग्वारिया बनाते हैं जिसकी ऐसे पूजा वगैरह करते हैं, और एक कुत्ते की आकृति बनाते हैं जिसकी पिटाई करते हैं। फिर ये सब करने के बाद हमने अपनी टीका वगैरह भाइयों को किया। उसके बाद हम चल दिए अपने मामा के घर। मम्मी को भी जाना था अपने भाई को तिलक करने के लिए, तो हम अपने मामा के घर जाने के लिए सारे तैयार हो गए। हम जाने लगे, गेट का लॉक वॉक लगाया, लॉक किया, फिर हम निकल दिए सारे अपने मामा के घर जाने के लिए तैयार होकर। फिर यहाँ घर से हम निकले, घर से हम बाय अदर व्हीकल्स जाते हैं। तो हमने यहाँ घर से निकलने के बाद बस से हम पहुँचे अपने मामा के घर। अब हम निकल रहे हैं बस स्टैंड के लिए, वहाँ से हम पकड़ेंगे बस गोवर्धन के लिए। मेरे नानी का घर गोवर्धन में, नंसार मेरी गोवर्धन में है। और हम लोग गए अपने नंसार सारे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरी दोनों बेटियां, हम सब गए थे। ये हम आग निकल आए हैं बाहर। यहाँ हो रहा था उस दिन काफ़ी जाम, क्योंकि भाई दूज का बहुत बड़ा पर्व यहाँ मथुरा में मनाया जाता है, जहाँ जगह जगह से लोग यमुना स्नान करने के लिए आते हैं, जो बहुत बड़ा पर्व है। यमजोतिया के नाम से जाना जाता है इस पर्व को। तो हम घर से आए, हमें बस बिल्कुल तैयार मिली थी, हम बस में चढ़ गए और जल्दी ही हमने अपना सफ़र पूरा किया। हमें बस तैयार मिली यहाँ पर। ये देखिए, ये एक सरकारी बस है जो गवर्नमेंट रोडवेज चलती हैं, वो है। ये काफ़ी जल्दी पहुँचा देती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं देती हैं रास्ते में। हम लोग सारे बैठ गए यहाँ। अब हम निकल दिए हैं गोवर्धन के रास्ते। ये है रास्ता गोवर्धन का। मथुरा से सीधी बस मिल जाती है गोवर्धन के लिए, बरसाने के लिए, नंदगांव के लिए। कभी आप लोग आए तो आप आसानी से जा सकते हैं। और गोवर्धन चौराहे, इस मेन चौराहा होता है, जैसे हर शहर में बना होता है ऐसे ही यहाँ का मेन चौराहा है गोवर्धन चौराहा। यहाँ से हर जहाँ भी आपको जाना है, वृंदावन, आगरा, बरसाना, राधा कुंड, देखिए बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से सारी बसें आपको मिल जाएंगी, बसेस की सर्विस आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। अब मैं, मेरी मम्मी, भाई सारे बैठ गए हैं बस में। अब हम जा रहे हैं बस में। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ, चाहे ट्रेन से जाऊँ, बस से जाऊँ, गाड़ी से जाऊँ, कैसे भी जाऊँ, तो मैं विंडो वाली सीट पर ही बैठती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे घुटन सी होती है इन व्हीकल्स में। सब कहते हैं कि अपने वाहनों में नहीं होती, मुझे तो उसमें भी होती है, इसलिए मैं विंडो की साइड भी बैठती हूँ। मुझे खुला खुला सा अच्छा लगता है, हवा लगती रहती है तो अच्छा सा फील होता है। ये हम आ गए हैं गोवर्धन। अब हम उतर गए हैं बस से। बस ने हमें बहुत पहले ही उतार दिया था, क्योंकि बस आगे जा नहीं रही थी, जाम था, भीड़ बहुत थी, जैसे आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जो भी रोडवेज वाहन थे वो पहले ही जो बैरिकेडिंग कर दी जाती है वहाँ उतार देते हैं। जो इनका मेन स्टे होता है रुकने का, वहाँ नहीं पहुँचते उस भीड़ की वजह से। ये हम आ गए हैं गोवर्धन, जहाँ लिखा है आई लव राधा कुंड। तो ये है राधा कुंड जाने का रास्ता। अब गोवर्धन में एक छोटा सा गांव पड़ता है राधा कुंड, जहाँ हमारे रहते हैं मामा, और हमारी थी नंसार, जो कि अब नाना नानी नहीं रहे हैं, तो मामा का घर ही हम बुलाते हैं हम। तो हम आए यहाँ अपने मामा जी के घर।
हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड के रोड पर। अब हमने यहाँ से किया ऑटो ने हमें उतारा था रिक्शा स्टैंड पर। हम यहाँ भीड़ उस दिन इतनी ज़्यादा थी कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, और दूसरा कुछ मजबूरी की वजह से भी ये रिक्शे और ऑटो वाले ना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इन्हें दिखता है इनको जाना तो है ही आज, तो जहाँ 10 रुपये लग रहे होंगे ना वहाँ आपसे 20 रुपये मांगेंगे। इनसे बोलो ना कि हम यहीं के हैं, हम कोई परदेसी नहीं है, बाहर से आने वाले नहीं हैं, फिर भी इनका यही हाल होता है, मानते नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं राधा कुंड, क्योंकि अंदर जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा था तो हम पैदल पैदल ही चले गए। पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम चले गए। इससे आपको मैं अब पूरा राधा कुंड दिखाऊंगी, देखना कैसा लगता है, बहुत अच्छा है। और यहाँ सब लोगों का व्यवहार ऐसा लगता है जैसे सारे ही अपने हैं। और रास्ते में जो जानते हैं बहुत लोग मिले थे हमको, सबसे राधे राधे करते हुए चले गए हम। ये देखिए, ये हम पहुंच गए अपनी नानी की गलियों में, नंसार की गलियों में। ये है राधा कुंड। यहाँ आप आओगे तो चारों तरफ आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसके अलावा आपको कुछ और सुनाई देगा ही नहीं। ये जितनी भी जनता है, यहाँ कार्तिक का महीना चलता है, जैसे भाई दूज दिवाली वाला जो कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक के महीने में यहाँ लोग नियम सेवा के लिए आते हैं, जो सवा महीने तक नियम सेवा करते हैं पूरे नियम से। सुबह 5 बजे उठेंगे, सूर्य उदय होने से पहले स्नान वगैरह करने के बाद अपने पूजा पाठ करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं राधा कुंड की, गिरिराज जी की यहाँ परिक्रमा लगाई जाती है। तो सभी यहाँ अपने जैसे नियम से चलते हैं, कोई भी गलत चीज़ें खाता पीता नहीं है। तो ये कार्तिक के महीने में यहाँ लोग आते हैं नियम सेवा करने के लिए, जो कि ज़्यादातर बंगाली, नेपाली, जो भी अदर अदर स्टेट से होते हैं वो लोग आते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा मेला सा लग जाता है 1 महीने के लिए। चारों तरफ इतना अच्छा माहौल होता है यहाँ का, आप देख रहे हैं। जैसे फॉरेनर्स भी होते हैं, वो भी नियम सेवा करते हैं, पूरी भक्ति भाव से पूजा वगैरह करते हैं अपना। सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से कुंड में स्नान करते हैं। राधा कुंड और कृष्ण कुंड बना हुआ है यहाँ, कुंड में स्नान करते हैं। और जो कुंड में नहीं कर पाते हैं वो अपने अपने घरों में भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश लोगों की जो नियम सेवा उठाते हैं उनकी यही रहती है कि राधा कुंड और कृष्ण कुंड में ही स्नान करें, जो सुबह का स्नान होता है। अब देखिए यहाँ का बाज़ार कितना अच्छा है, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बाहर से लोग आते हैं वो ले जाना पसंद करते हैं। ये पूरा मार्केट है, मेरे भी मामा की ही दुकान इस मार्केट में है, जो काफ़ी फेमस है, आपको अभी दिखेगी। ये रास्ता है मेरे मामा के घर का। ये देखिए, ये राधा कुंड है, कुंड के ऊपर ही ये दुकानें बनी हुई हैं सारी। ये मेरी बेटी अपने मामा के साथ चल रही है, एक बेटी ने छोटे मामा को पकड़ा, एक ने बड़े मामा को पकड़ा है। ये देखिए सारी दुकानें हैं यहाँ पर, आपको कंठी, बैग, भगवान का जो भी सामान होता है, पोशाक वगैरह सब कुछ मिलता है। और इसी के बाद आती है मेरे मामा की दुकान, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये है पोशाक की दुकान जो मेरे मामा के लड़के की है, और बर्तन की ये है पूरी पोशाक की दुकान मेरे मामा के लिए। ये मेरे मामा की दुकान है जहाँ बर्तन वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये है मामा का बेटा जो दुकान पे बैठा हुआ है। ये देखिए काफ़ी बड़ी दुकान है, यहाँ सारा बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाता है आसानी से। बहुत अच्छी दुकान है, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। कभी राधा कुंड गोवर्धन जाओ तो यहाँ से भगवान की पूजा का सामान ज़रूर खरीदना। ये है मेरे मामा मामी जिनका मेरी मम्मी तिलक कर रही हैं, मामा है ये मेरे। और ये मनाया मेरी मम्मी ने अपने भाई के साथ भाई दूज। अब खाना पीना खा के हम थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हमने किया, फिर हम निकलेंगे बाहर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। मेरे नाना जी का आश्रम है तो हम वहाँ दर्शन करने ले जाएंगे। गोप कुआं के नाम से जाना जाता है, सभी जानते होंगे, जो लोग भी वहाँ राधा कुंड गोवर्धन गए हुए हैं वो सभी जानते होंगे। ये मेरी मामा की बेटी और मेरे मामा के बेटे की वाइफ है। ये देखिए, ये है राधा कुंड। इस राधा कुंड की एक विशेषता और भी है जो लोगों ने सभी ने सुनी होगी,
जैसे अघोई अष्टमी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ मनाते हैं दिवाली से 8 दिन पहले। उस अघोई अष्टमी के दिन इसी राधा कुंड में, ये राधा कुंड है, इसके पीछे वाला कृष्ण कुंड है, तो इसी राधा कुंड में अघोई अष्टमी की रात्रि को 12 बजे स्नान करते हैं वो लोग। वो दाम्पत्य, जैसे पति पत्नी जिनके संतान नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है, जो भी पति पत्नी जिनके संतान नहीं है या बेटा नहीं है जिनके, वो इस कुंड में रात को 12 बजे गुप्त दान दे करके, गुप्त दान कुंड में छोड़कर स्नान करते हैं हाथ पकड़कर एक साथ। तो 1 वर्ष के भीतर भीतर राधा रानी उनको संतान का सुख जरूर देती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संतान का सुख मिलता जरूर है। ऐसी इस कुंड की मान्यता है, जो कि कहानियों में भी आती है। हम जो अघोई अष्टमी की कहानी पढ़ते हैं उसमें भी ऐसा लिखा हुआ आता है। तो इसके लिए भी ये बहुत ही विशेष कुंड है। और वैसे कृष्ण भगवान ने इस कुंड को, राधा रानी को प्यास लगी थी जब वो घूम रहे थे ब्रज में, तो उनको प्यास लगी थी, तो कृष्ण भगवान ने ये कुंड राधा रानी के लिए अपनी बंसी से खोदा था। और कृष्ण कुंड को राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था। इसलिए एक कुंड का नाम है कृष्ण कुंड और दूसरे का नाम है राधा कुंड। तो बीच में इनका संगम है, संगम बनाया हुआ है, तो कृष्ण कुंड और राधा कुंड एक साथ साथ हैं। तो देखिए कितनी भीड़ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आज भाई दूज का दिन है और यहाँ इतनी भीड़ है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग निकल के आ पा रहे थे। हम लगा रहे हैं राधा रानी की परिक्रमा, जो पूरे राधा कुंड में घूमकर लगती है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15 से 20 मिनट में लग जाती है और नंगे पैर ये परिक्रमा लगाई जाती है। ऐसे सभी लोग लगा रहे हैं। और यहाँ पर शाम के समय 3 बजे से कथाएं शुरू हो जाती हैं, भागवत कथाएं, जो कि जो आश्रम बने हुए हैं, जैसे वहाँ साधु संतों के आश्रम बने हुए हैं, वहाँ 3 बजे से कथाएं शुरू हो जाती हैं। ये है कृष्ण कुंड। आप पूरे रास्ते देखते चलोगे, चारों तरफ कृष्ण कुंड है, उसके ऊपर ये राधा कुंड बसा हुआ है। यहाँ कथा हो रही है, लोगों को जगह अंदर नहीं मिली है, तो लोग सभी बाहर कथा सुन रहे हैं। इतनी भीड़ होती है यहाँ, इतनी भीड़ होती है। देखिए ऐसे यहाँ जैसी बैठी हुई हैं, जो संन्यास ले लेते हैं, जैसे गृहस्थ जीवन छोड़ देते हैं, तो ये लोग किसी भी तरह से वैसे मांग कर नहीं खाते, और ये वैसे मांग कर खाते हैं। हम लोग कहते हैं कि मांग क्यों रहे हैं, कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन ये दुनिया की ये सारी दुनियादारी छोड़ चुके होते हैं, और ये मांग कर ही खाना इनका एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म होता है। या जो भी पूजा भगवान की करते हैं, तो माधुगिरी जिससे बोलते हैं, जिसको समझ में आता होगा, तो वो करके ही खाते हैं, यही इनका धर्म बन जाता है। जैसे संत महात्मा साधु हैं, और जैसे माताएं हैं जो मांग कर ही खाती हैं, जो ये सन्यास ले लेते हैं, तो ये किसी की वैसा नहीं खाते हैं कि हमारा बेटा देगा तो हम खाएंगे, या बेटियां करेंगी, बहुएं करेंगी तो ही हम खाएंगे। ये सारी चीज़ें छोड़ चुके होते हैं, तो इस तरीके से लेकर खाते हैं, इनके लिए ये अच्छा माना जाता है। अब हम आए एक मंदिर में, इतने सुंदर दर्शन थे भगवान के, राधा कृष्ण का स्वरूप था। बच्चों ने, मैंने, सबने मत्था यहाँ पहले टेका। ये गुरुजी का स्थान है, जैसे गुरुजी की समाधि बना दी जाती है, तो वहाँ मैंने मत्था टेका। ये परिक्रमा हम लगा रहे हैं। ये मंदिर भी कृष्ण कुंड के ऊपर बना हुआ है। ये फिर हम आ गए वहाँ दर्शन करने के बाद दुकान पर, जो कि मम्मी के एक जानकार की ही दुकान थी, जहाँ से हमने ली कंठियाँ। मैंने भी ली, अपने लिए, भाइयों ने भी ली, मेरी बेटियों को भी शौक चढ़ रहा था कि हम भी कंठी पहनेंगे, पर घर आके इन्होंने गले में जब तक डाली, जब तक हम घर नहीं आए, उसके बाद घर आके इन्होंने उतार दी। फिर हमने यहाँ से कंठी वगैरह ली। अब ये मम्मी को जानते हैं, तो मम्मी से पैसे नहीं ले रहे थे, फिर भी मम्मी ने ज़बरदस्ती इनको पैसे दिए, लेकिन उल्टे ये पैसे इन्होंने लेकर मेरी दोनों बेटियों को दे दिए थे। मेरी बेटी यहाँ बैठ के आराम कर रही है, उधम मचा रही है, चीज़ों को छेड़ने लग रही है, लेकिन वो बेचारे भैया कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो हमें जानते हैं, और हमें बचपन से ही जानते हैं। हम बहुत छोटे छोटे थे तब से ये हमें जानते हैं।
और बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे हमें। जो गीता जो पढ़ते हैं, जो गीता, वो सारी चीज़ें इन्होंने ही हमें समझाई थी जब हमें नहीं पता था कि ये क्या लिखा है। जैसे हमारे नाना जी का एक आश्रम है, वहाँ पर पूरी गीता लिखी हुई थी। हम पढ़ते थे, हिंदी में लिखी हुई थी तो पढ़ते थे, पर हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता था, तो इन्हीं भैया ने हमें समझाया था। ये है जगन्नाथ जी का मंदिर राधा कुंड में, आप भी दर्शन कर लीजिए। जगन्नाथ जी हैं सुभद्रा जी के साथ। तो ये दर्शन है जगन्नाथ जी के। जब रथ यात्रा निकलती है तो ये भी पूरे राधा कुंड में भ्रमण के लिए निकाले जाते हैं, और इनके जो रथ होता है उसको पूरे जो सभी लोग होते हैं वो सब खींच खींच के लेकर आते हैं पूरे राधा कुंड की परिक्रमा में। ये देखिए, ये है मंदिर। फिर यहाँ लिख रही थी बाहर दुकानें, तो मेरे को कुछ कड़े अच्छे लगे, फिर मैंने कड़े देखे बाहर, पोशाक की दुकानें थी। फिर मैं कड़े वाली दुकान पर रुक गई। मेरे को कड़े चूड़ियाँ खरीदने का बहुत शौक है, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से कड़े चूड़ियाँ ज़रूर लेकर आती हूँ मैं। अब मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये ना बंगाली लोग जो पहनते हैं अपनी शादियों में, तो वो चीज़ थी। तो जब इनका प्राइस पूछा तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगे ये, तो मैंने फिर ये नहीं लिए। और दूसरा, मेरा साइज़ भी नहीं था, इतने भी कॉस्टली नहीं थे, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था। मैंने इनको बोला था अगर मेरा साइज़ हो तो निकाल दो, तो बोले नहीं आपका साइज़ है नहीं इस टाइम। तो मैं अगली बार जाऊंगी जब ज़रूर लेकर आऊँगी, मैं पहनूंगी ज़रूर ये वाले कड़े, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर कड़े वगैरह हमने देखे, फिर देखकर फिर नहीं समझ में कुछ आया तो हम निकल गए। ये मेरा भाई जूम करके दिखा रहा था कि हम यहाँ खेलने आते थे, अब यहाँ कैसा हो गया है। जब हम अपनी नानी के घर आते थे, नाना जी के यहाँ, तो हम यहाँ खेलने के लिए आते थे। छोटे छोटे और भी बच्चे होते थे, तो हम सब यहाँ खेलने आते थे गर्मियों में। फिर मैं और मेरी मम्मी देखने लगी, मम्मी कह रही थी इस तरीके के और भी मिल जाएंगे, आगे देख लेना, लेकिन मेरा साइज़ इनके पास नहीं था, तो मैं फिर निकल गई यहाँ से। फिर रास्ते में इतनी भीड़ हो रही थी, परिक्रमा के रास्ते में इतनी परिक्रमा लगा रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, तो मौसम ठीक था, तो लोग परिक्रमा के लिए निकल रहे थे। और इसी टाइम वो जो कथा हो रही थी भागवत की, वो इसी टाइम समापन होती हैं, तो इस टाइम भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सब लोग कथाओं में से निकल कर आते हैं बाहर, फिर परिक्रमा लगाते हैं राधा कुंड कृष्ण कुंड की। अब जगह जगह आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, जगह जगह पोशाकें भगवान की मिलती हैं यहाँ पर। ये कितनी भीड़ हो रही है यहाँ। वैसे इतनी भीड़ ज़्यादा इतनी होती नहीं है, लेकिन ये कार्तिक का महीना होता है, इस महीने में तो ब्रज में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये फिर हम आ गए थे किसी से मिलने के लिए, मम्मी के गुरु भाई हैं उनसे मिलने के लिए हम आए थे, लेकिन वो हमें घर पर नहीं मिले, उनकी वाइफ थी। फिर हम उनसे ही मिलकर आ गए। अब हम उनके घर जा रहे हैं, लेकिन मम्मी को पूरे घर का पता नहीं है, मम्मी गली भूल गई थी। फिर हमें लॉन्ग रूट से जाना पड़ा, इसलिए हम लेट भी काफ़ी हो गए थे। बच्चे चल चल के थक गए थे, इनको इतनी आदत नहीं है चलने की, तो चल चल के थक चुके थे ये सारे बच्चे। फिर रास्ते में इनको मज़े भी बहुत आ रहे थे, पहली बार इन्होंने इस तरीके का माहौल देखा, गांव जो होता है इन्होंने पहली बार देखा है। वैसे गाँव में मज़ा तो बहुत आता है, माहौल इतना अच्छा होता है वहाँ का, और सब लोग वहाँ ऐसा लगता है सारे लोग ही अपने से लगते हैं। ये दोनों बेटियां मेरी चल रही हैं मेरे साथ, अपने आप इनसे बोल रहे थे कि तुम हाथ पकड़ लो गुम हो जाओगे, लेकिन नहीं, इनको अकेले चलना था। ये हम पहुंच गए हैं चलते चलते काफ़ी दूर। ये देखिए, हमें घर नहीं मिल रहा था, हम दूसरी गली से चले गए थे, इसी करके हमें टाइम लग गया पहुंचने में। फिर लास्ट में हमें मिल ही गया था घर। अब हम पहुंचने वाले हैं जहां हमें जाना था। फिर घर गेट को देख के भी कंफ्यूज हो रहे थे कि यही है या कोई और है। फिर हम पहुंच गए थे।
कुछ देर हम वहाँ रुके, फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद बाहर आए हम रोड पर, वहाँ ऐसी भीड़ हो रही थी, परिक्रमा लगी रही थी। ये मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं, ये मंदिर नहीं है, ये समाधियाँ हैं जो यहाँ आश्रम बने हुए होते हैं। तो ये आश्रम के जो बाहर ये बना दी जाती हैं, जो जिन गुरु का आश्रम होता है, जो गोलोक जैसे कि भगवान के पास चले जाते हैं, तो उनके ही नाम से समाधियाँ बनाई जाती हैं। कुछ ये समाधि भी हैं और कुछ ऐसे पितरों के लिए स्थान दिया जाता है, वो भी हैं इनमें। देखिए ये सारे जो गृहस्थ जीवन को छोड़ चुके होते हैं, वो सब लोग होते हैं जो यहाँ भजन करने आते हैं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, भगवान की सेवा में लगकर। ये गिरिराज जी के दर्शन हैं। गिरिराज धरण की जय। देखिए पूरे रास्ते आपको तुलसी की कंठियों की दुकान ज़्यादा मिलेंगी। देखिए ये सारी तुलसी की कंठी हैं जो सभी लोग धारण करते हैं। आपने कभी कथा भागवत में सुना होगा, तुलसी की माला अगर गले में होती है तो हमें कभी भी नरक के द्वार नहीं देखने पड़ते हैं। जैसा कि हम सुनते हैं कि हमें नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, जो भी हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जिनके गले में तुलसी की माला होती है उन्हें नहीं देखना पड़ता नरक का द्वार, ऐसा माना जाता है। और तुलसी की कंठी की एक विशेषता ये भी है, जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो हमें तुलसी की कंठी पहनाई जाती है गुरु जी के द्वारा। तो तुलसी की कंठी होना, गुरु दीक्षा लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हिंदू धर्म से हैं और जो हम भगवान को मानते हैं, तो हमें गुरु दीक्षा अपने जीवन में एक बार ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो पाप करेंगे वो धुल जाएंगे या कुछ, लेकिन फिर भी एक बार गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु कंठी गले में डालनी ही चाहिए। पता नहीं कौन सा समय कब कैसा आ जाए, तो गुरु कंठी हमेशा होनी चाहिए। मैं डालती थी पहले, लेकिन मैंने अभी डालना छोड़ दिया था, क्यों थोड़ा सा वहम आता था कि हम अनियन वगैरह गार्लिक वगैरह खाते हैं, तो थोड़ा सा अंदर से लगता है कि भगवान हमारे गले में हैं। तुलसी जी भगवान कृष्ण की इतनी प्यारी भक्त हैं, तो इसलिए मन नहीं करता। अब हम पहुंच चुके हैं अपने नाना जी के आश्रम। ये है मेरे नाना जी का मंदिर बनाया हुआ। मेरे नाना जी तो हैं नहीं, लेकिन ये उनका आश्रम है। आज भी यहाँ पर रहते थे मेरे नाना जी, और यहाँ उन्होंने भी अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था, तो भगवान की सेवा में, राधा रानी की सेवा में लग गए थे। ये गिरिराज जी हैं, कितना सुंदर स्वरूप है गिरिराज जी का। इन्हीं की सेवा शुरू से होती आ रही है। ये देखिए, ये है मेरे नाना जी जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं। ये मेरे नाना जी हैं। ये यहाँ आश्रम में रहते थे। इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था, भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दिया था, भगवान को ही सेवा में लगे रहते थे। पूरे 24 घंटे इनका भजन ध्यान करते थे अपना। ये मेरी दोनों बेटियां ढोक लगा रही हैं गिरिराज जी को, फिर अपने बड़े नाना जी को ढोक लगाएंगी। फिर हम वहाँ से निकल लिए। ये है गोप कुआ का गोप कुआ जिसको बोलते हैं, परिक्रमा में जो भी लगाने गए होंगे गिरिराज जी की परिक्रमा में पड़ता है गोपी कुआ। तो यहाँ विराजमान है गिरिराज जी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने गोपी का रूप बनकर राधा रानी की सखियों के साथ रहते थे। गोपी का रूप धारण किया था, राधा रानी की अष्ट सखियों के साथ यहाँ पर आते थे। ये यहाँ समाधियाँ बनी हुई हैं गुरुओं की, जो गोलोक चले गए हैं, जो भगवान के पास जा चुके हैं, उनकी ये समाधियाँ बनी हुई हैं। ये चरण बना रखे हैं उनके। तो हम यहाँ से निकल गए थे, अपने मामा के घर जा रहे थे। हमारी परिक्रमा भी पूरी होने वाली थी और हमें घर भी जाना था अपने, तो लेट बहुत हो रहे थे, तो हम जल्दी हमने परिक्रमा की।
गोपकुआ की परिक्रमा करते हुए हम राधा कुंड की परिक्रमा पूरी करते हुए अपने मामा के घर पहुंचते हैं। परिक्रमा में काफ़ी भीड़ हो रही थी। हमें लग रहा था कहीं हम एक दूसरे को देख रहे थे, कहीं बिछड़ ना जाएं या इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि साइड में ही कुंड है तो डर भी लगता है कहीं बच्चे इधर उधर ना चले जाएं, क्योंकि चारों तरफ कुंड है इसकी। हमने उस कुंड की पूरी परिक्रमा लगाई है जो राधा कृष्ण कुंड है। अब ये जो माताएं हैं जो कथा सुन के आ रही हैं तो अपनी तुलसा जी को भी राधा कुंड की परिक्रमा लगवा रही हैं। देखिए कितनी प्यारी तुलसी जी हैं। और कुछ लोग इसमें गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने वाले लोग भी हैं। ये है बाज़ार मेरे मामा के घर के पास। ये काफ़ी बड़ा मार्केट है जो राधा कुंड में है। यहाँ सब कुछ मिल जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में कुछ नहीं मिलता। अब गांव में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, सब कुछ मिल जाता है, कहीं कहीं भी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और हमारे मामा का घर भी इस सेंटर में ही बना हुआ है, उनके आसपास सब कुछ मिल जाता है। और जब यहाँ परिक्रमा लगती है गिरिराज जी की पूर्णमासी पर तो इतनी भीड़ होती है, इतनी रौनक होती है, इतना अच्छा लगता है। हम बैठकर देखते थे कि कितनी भीड़ आई है, कौन कैसे आया है, सबको देखते थे, बड़ा मज़ा आता था। वो दिन तो कुछ और ही दिन थे, बड़ा मज़ा आता था उन दिनों में। ये हम पहुंच गए हैं दुकान के पास। ये है मेरे मामा जो दुकान में अपनी सेट कर रहे हैं सामान को। फिर आ गए हम मामा के घर आके हमने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद हम चल दिए अपने घर के लिए। हमारी मामी हमें दे रही थी विदा, बेटियों को चीज़ दी, पैसे दिए। अब मामी की बेटी खाना बना रही थी, फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। ये था मेरा ब्लॉग, दिवाली वाला, भाई दूज वाला ब्लॉग जो मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए तो सॉरी। पर देखिएगा अच्छे से। आप सभी को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है रमा भावनाज ब्लॉग यूट्यूब पर। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ देखा करें।